किसान का पसीना भी लाल रक्त हो जाएगा, किसान का पसीना भी लाल रक्त हो जाएगा। मोदी ने इतनी बेरोजगारी दी है, लौंडा जिम जाने से नहीं बेरोजगारी से सख्त हो जाएगा। और अपने घर के बच्चों को बचाओ न्यूज चैनल देखने से, ऐसी न्यूज देखते रहे तो लौंडा अंधभक्त हो जाए। मोदी रहे, हम लोग का अच्छा है भाई, सब कुछ सुविधा मिला, सब कुछ हुआ। जो रोड ये रोड नहीं था, यहाँ रोड पढ़ा लिखा भैया, ठीक है। मनमोहन के पास रोजगार की पॉलिसी है, कारोबार की पॉलिसी है, देश में कैसे गरीबी मिटा इसकी पॉलिसी है। मोदी के पास नहीं है ना। जब हेड खराब जाने से कोरोना नहीं की बार 400 पार कांग्रेस सरकार, पूरा दावा नहीं समझे तुम के समर्थन के चक्कर में देश की आर्मी तक की बेइज्जती करने को तैयार। आयोग है, नीति आयोग, ठीक है। केंद्र सरकार कह रही है भाई अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वक्त कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। सरकार झूठी है, उनका सपोर्टर झूठा, तय कर लो। सरकार का आंकड़ा तो कह रहा है बेरोजगारी। जब से मोदी जी की सरकार ये हर प्रोटेस्ट में ऑब्जर्व हो जाता है। इससे पहले वाली सरकार में प्रोटेस्ट होता तो ऑब्जर्व नहीं होता था। तो भैया पहले वाली सरकार ही लौटा दो कि भैया प्रोटेस्ट हो दंगा ना हो, प्रोटेस्ट हो ऑब्जर्व ना हो, प्रोटेस्ट हो खालिस्तानी ना है। बीजेपी के 10 साल कैसे रहे? बीजेपी के 10 साल कैसे हो गए? इलेक्शन ये बताओ, लोगों के 10 साल कैसे रहे? मोदी जी के तो मौज में कटे भाई। चाय बेचते बेचते राजमहल में 10 करोड़ के सूट में, 10 लाख के सूट में, बूट में, कारों में, विदेशों में 10 साल मोदी जी का तो एकदम चंगे कटे हैं। यूँ थोड़ी कह रहे सब चंगा सी भाई। मोदी जी कभी दुबई, कभी अमेरिका, कभी अमीरात, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो यार मौज काट रहे। मोदी जी के तो 10 साल बढ़िया ही हैं। जनता के 10 साल पूछो तो बताऊँ। बताइए जनता के, बताइए कैसे रहे 10 साल? जनता के 10 साल बेवकूफ़ी के। इतनी मूर्खता का दौर इतिहास में लिखा जाएगा कि जब किताबें लिखी जाएंगी तो लोग कहेंगे कि भारत में लोग पागल भी हुए थे। तो पागल होने का जो दशक था 2014 से 24 वाला होगा। हो सकता है आगे भी चले, क्योंकि पागलपन जल्दी ठीक नहीं होता। मैंने सुना कि अगर किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इलाज जो है 25 साल 30 साल भी चलता है। पता नहीं है इलाज कब तक चले लोगों का, ठीक है। तो कुछ नहीं पता। 10 साल में कुछ विकास हुआ कि नहीं? भाई साहब विकास नहीं हुआ। न्यूज़ 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 खबरें, ठीक है। अब क्या चल रहा है? मोतियाबिंद नहीं, मोदियाबिंद चल रहा है। विकास ये क्या होता है मोदियाबिंद? हाँ भाई, वो कहते हैं ना, एक 4 लाइनें थी, मैंने लिखी थी, सुनाऊं तुम्हें? सुनाइए सुनाइए। किसान का पसीना भी लाल रक्त हो जाएगा, किसान का पसीना भी लाल रक्त हो जाएगा। मोदी ने इतनी बेरोजगारी दी है, लौंडा जिम जाने से नहीं बेरोजगारी से सख्त हो जाएगा। और अपने घर के बच्चों को बचाओ न्यूज़ चैनल देखने से, ऐसी न्यूज़ देखते रहे तो लौंडा अंधभक्त हो जाएगा। तो भैया भक्ति से बचाओ। न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की न्यूज़ दिखा रहे हैं, और वो पक्ष है सरकार का। उल्टा हो रहा है। सवाल करना चाहिए सरकार से, और सरकार की तरफदारी में न्यूज़ चल रही है। किसान आंदोलन अभी मैं देख रहा था, मैं लाठी पे रिसर्च कर रहा था, तो दुनिया की पुलिस देखी मैंने, अमेरिका की देखी, ब्रिटिश की देखी, ठीक, फ्रांस की देखी। तो वहाँ जो लोगों को डंडा मिलता है पुलिस वालों को, वो 2 फीट 2.5 फीट का मिलता है, ठीक है। और हमारे यहाँ मिलता है 4 फीटा 5 फीटा, ठीक है। पुलिस वालों को डंडा क्यों मिलता है पता है आपको? क्यों मिलता है बताइए। आत्मरक्षा के लिए, कि कोई पुलिस पे हमला करे तो पुलिस अपने हमले को किसी तरीके से अपने आप को सेव करे। लेकिन इंडिया में क्यों मिलता है पता है? लोगों को पीटने के लिए। आत्मरक्षा के लिए 2.5 फीट का डंडा बहुत है, इतनी दूर से ही कोई चलाएगा। लेकिन किसी को पीटना है तो 4 फीट का 5 फीट का डंडा चाहिए। तो इंडिया की पुलिस को 4 फीट 5 फीट का डंडा, क्योंकि जनता पे तंत्र, जन पे तंत्र चलता है, ठीक है। जनता का तंत्र पे कोई योगदान नहीं है, ठीक है। जनता तंत्र के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तंत्र हमेशा जनता पे हावी है, जन पर हावी है। तो भैया ये तो गणतंत्र है, गणतंत्र में गण नीचे है, तंत्र ऊपर है, ठीक। और वही चलता आया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी जी जो कहलवा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो जता रहे हैं, मोदी जी ठीक बिल्कुल सत्य हैं, फरिश्ते हैं, ठीक। ऊपर से ठीक देखो कर तो अच्छा ही रहे। भगवान है, राम अवतार है भाई। किसके अवतार है? विष्णु के अवतार बोलते, राम के अवतार बोलते, राम को लाए हैं वो। अगर मोदी जी विष्णु के अवतार है ना, देखा डीजे वालों को भी पसंद नहीं आया मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। अरे मतलब विष्णु जी ऐसे झूठ बोलते थे क्या? हिंदू धर्म के रीति रिवाज तक को नहीं मानते। मोदी जी की माँ का देहांत हुआ था, माँ का देहांत हुआ था, ठीक है। मैंने ये देखा कि जब वो वीडियो की कवरेज, देखो मीडिया और कैमरे का कितना नशा है उस आदमी को, कि पूरी कवरेज में मोदी जी का एक भाई नहीं दिखा आरती के साथ में, पूरी फैमिली गोल थी साथ में। जब घर में किसी बड़े का देहांत होता है हिंदू धर्म में तो मुंडन कराना पड़ता है। मैंने मोदी जी का मुंडन नहीं देखा। एक तस्वीर वो भी आ जाती यार, मज़ा ही आ जाता लोगों को कि मोदी जी मुंडन के बाद कैसे लगते हैं। भाई पता चल जाता कि योगी जी से पहले योगी जी बैठ गए, तो मोदी जी ने मुंडन नहीं कराया। पता नहीं क्यों नहीं कराया माँ के देहांत पे। दाढ़ी बढ़ा सकते हैं कोविड में, ठीक, नए नए हेयर स्टाइल लगा सकते हैं, नए नए फैशन यूज़ कर सकते हैं,
जगह जगह जाके दुनिया की कैपें लगा सकते हैं, लेकिन माँ के देहांत में मुंडन नहीं करा सकते। तो कैमरा जीवी तो वहाँ ही, बाकी झूठ की बात है। मोदी राज में गरीबों के लिए कैसे रहे 10 साल? गरीब के घर पे जाओ, मोदी जी ने जिस घर पे अयोध्या में गए थे ना, जिसके यहाँ चाय पी थी, उसके घर की दीवारें बता रही थी कैसे रहे 10 साल। उसके घर की दीवारों पे प्लस्तर नहीं था, ठीक है, सफ़ेदी नहीं थी, गैस का सिलेंडर भी मोदी के आने से एक दिन पहले मिला था, ठीक है। तो गरीबों के 10 साल कैसे? तो मोदी जी जिस घर में गए उस घर से पूछो, जिस मोहल्ले में मोदी जी घूम रहे थे उस मोहल्ले के टूटे हुए मकान बता रहे थे कि 10 साल कैसे थे, वहाँ के टूटी हुई सड़कें नालियाँ बता रही थी। मोदी जी जहाँ जहाँ गए अयोध्या में, वहाँ की कवरेज ही देख लो। अगर मोदी जी ने डेवलपमेंट किया होता तो वो तो दुबई जैसा दिख रहा होता, ठीक। मोदी जी तो कह रहे हैं ना अयोध्या जगमगा रहा है, चमचम कर रहा है। अयोध्या जगमगा रहा है, मोदी जी जितने क्षेत्र में गए सिर्फ वही अयोध्या है। जगमगा तो गाजियाबाद भी नहीं रहा। आओ कभी गाजियाबाद में हिंडन किनारे, मोदी जी मोस्ट वेलकम। एक दिन यहाँ भी डुबकी लगा लो यार, पाप सारे हिंडन वासियों के पाप भी धुल जाएंगे। भाई मोदी जी कब आओगे हिंडन में? मतलब अयोध्या जगमगा रहा है और दिल्ली, अब देखो दिल्ली के बॉर्डर सील है। बॉर्डर सील क्यों होते हैं? बॉर्डर सील होते हैं कि अंदर के लोगों को कोई क्षति ना हो, अंदर के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। लक्ष्मण रेखा खींची गई थी सीता के चारों ओर, तो सीता को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए खींची गई थी ना। किसानों से दिल्ली की पब्लिक को कोई तकलीफ ही नहीं है। दिल्ली के जर्नल आदमी के पास चले जाओगे कि किसान आ रहा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी भाई साहब। किसी भी दिल्ली की किसी पब्लिक को कोई समस्या नहीं होनी, लेकिन बॉर्डर सील है तो समस्या यहाँ बॉर्डर सील लोगों की समस्याओं को देख के नहीं है, ठीक है। लोगों को तकलीफ दी जाए, परेशान किया जाए, ठीक, इसलिए है। क्यों भैया, क्यों नहीं दिल्ली आने दे सकते? पहले रामलीला में प्रोटेस्ट हुआ, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ इतना बड़ा, महाराष्ट्र का आदमी, ठीक, महाराष्ट्र के अन्ना हजारे, वो दिल्ली के हैं रामलीला मैदान में आके बैठ सकते हैं। बाबा रामदेव उत्तराखंड के हैं, ठीक है, वो रामलीला मैदान में आके बैठ सकते हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार तो इतनी फ्रीडम दे रही थी, तुम सिलेंडर लेके सड़कों पे नाच सकते हो, ठीक है, मगर किसान नहीं आ सकता। वो कह तो रहे हैं दिल्ली में आएंगे तो उपद्रव फैलाएंगे। हाँ, उपद्रव फैलाएंगे, आएंगे दिल्ली में तो ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से मोदी जी की सरकार आई है, हर प्रोटेस्ट में ऑब्जर्व हो जाता है। इससे पहले वाली सरकारों में प्रोटेस्ट होता तो ऑब्जर्व नहीं होता था। तो भैया पहले वाली सरकार ही लौटा दो कि भैया प्रोटेस्ट हो और दंगा ना हो, प्रोटेस्ट हो ऑब्जर्व ना हो, प्रोटेस्ट हो खालिस्तानी ना है, प्रोटेस्ट हो पाकिस्तानी ना है। जब इस सरकार में सब लोग आ ही जाते हैं प्रोटेस्ट में, तो सरकार बदलो ना। पिछली सरकारों में तो कोई पाकिस्तानी नहीं आ रहा था भाई, प्रोटेस्टर ये बीजेपी वाले ही थे ना। तो भैया क्यों भी बदल दो सरकार, क्या दिक्कत है? 24 में तो दावा कर रहे हैं ना आपकी बार 400 पार। अब की बार 400 पार कांग्रेस सरकार, पूरा दावा नहीं समझे तुम? कांग्रेस सरकार, हाँ, अब की बार 400 पार कांग्रेस सरकार। सामने हंसो यार, बोलो क्या बोल रहे हैं? भाई इस बार भी बीजेपी का ही सरकार बनेगा। कैसे? जैसे बनते आ रहा है वैसे ही जैसे बनते आ रहा है। EVM से आपका किससे? कटने है कि पिछले बार कब बना था कांग्रेस का सरकार, और कांग्रेस में क्या नहीं हुआ था ये बताना। बताइए, जवाब दीजिए। पिछली बार कब बना था कांग्रेस की सरकार? 2014 से पहले। 2014 से पहले क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? 2014 से पहले क्या था? क्या था? गर्दन काट के ला दिया था, वैन चोर ने ऐसे काट दिया था आर्मी का। किसकी गर्दन काटी थी? आर्मी की गर्दन काट दी थी, फुटबॉल बना के खेल रहा था उस समय कांग्रेस का सरकार। कौन से आर्मी मैन की गर्दन काटी थी? देखो ना, नाम तुम तो ही बोल बताओ रहे हो ना, यार। तुम ही बोल रहे हो ना, देखो। हमने कहाँ बोला? तुम बोल रहे हो गर्दन काटा है, ये तो तुमने बोला कि गर्दन काटे थे। अरे रुक जाओ। हाँ बताओ ना, क्या बताऊं? पिछले 2014 से 24 के बीच में कितने जवान शहीद हुए हैं, और 2004 से 14 के बीच कितने हुए थे जवान? कब ज्यादा शहीद हुए, 4 से 14 में या 14 से 24 में? ये बता दो, आंकड़े क्या कह रहे हैं देश के? पहले ही ज्यादा, हाँ, 14 से पहले ही। 14 से पहले। अभी गूगल करो, मोदी जी के शासन में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, सबसे ज्यादा। हाँ, उनका बदला लिया। बदला लिया गया मोदी राज में। अच्छा, बदला लिया गया। और पहले ऐसा था कि पाकिस्तान हमला कर देता तो इंडिया चुपचाप बैठ जाता था। हैं? अरे यार, पाकिस्तान की औकात कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। कहें पाकिस्तान से कितने युद्ध जीता है? वो मोदी के शासनकाल में जीता है इंडिया, इंदिरा के टाइम पे जीता था। इंदिरा गांधी का बात अलग है और राहुल गांधी का बात अलग नहीं है। इंदिरा गांधी ना हिंदुस्तान के लिए ना अलग है और मोदी की बात अलग है। मनमोहन पढ़ा लिखा है भैया, ठीक है, मनमोहन के पास रोजगार की पॉलिसी है, कारोबार की पॉलिसी है, देश में कैसे गरीबी मिटा इसकी पॉलिसी है। मोदी के पास नहीं है ना। जब 8 क्लास जाने से कोरोना नहीं जाता ना। जब 8 क्लास में पढ़ रहा था ना, मनमोहन सिंह का सरकार था उस समय। अच्छा, और बॉर्डर पे ना आर्मी मारे थे, आर्मी मारा था, कोई रिएक्शन नहीं लिया गया।
क्या बोलेंगे? क्लास में पढ़ रहे थे। अरे मैंने तो सुना है यार, वो जो आज पाकिस्तान के पता नहीं कई हजार जवानों को सरेंडर करवा दिया था इंदिरा गांधी ने। ये पता नहीं कौन सा पढ़ के आए भाई, हैं। अरे तो इंदिरा गांधी के बाद युद्ध कौन सा हुआ है जो मार दोगे? यूथ की ठीक बात है, मैं कौन सा कर रहा हूँ? ceasefire अब भी सीजफायर होते हैं। बॉर्डर पे ऐसे मारा हुआ था हाँ? भाई, बॉर्डर पे ऐसे अभी मारा था अभी जम्मू न्यूज में। का प्रोपेगेंडा चलता है और कुछ नहीं। पहले भी पाकिस्तान को बराबर जवाब मिलता था। पाकिस्तान के ठीक है, लिए पाकिस्तान की नहीं। कोई बस की नहीं है। पाकिस्तान ठीक तो है, क्या है? तो पाकिस्तान फिर हमारे कौन मार देगा इंडिया के जवान को? भाई, ये बीजेपी भाजपा कांग्रेस के की समर्थन बात के हो रही है। चक्कर में देश यहाँ मोदी की जी देश की की बात हो आर्मी रही तक की है। बेइज्जती करने को तैयार है। अच्छा ये बताइए, मोदी राज में 10 साल कैसे रहे? भाई मोदी रहे, हम लोग का अच्छा है भाई, सब कुछ सुविधा मिला, ये सब बताओ। कुछ हुआ। जो रोड, ये रोड नहीं था जो यहाँ रोड बना दिया योगी जी। ये बीजेपी के सरकार में यहाँ रोड बना है जो चलने के लिए ये था। पहले क्या क्या विकास है? रोड बन ये गया। सब कुछ क्या भी हाँ? NH24 जो 4 लेन का था पहले से, वो कब बना? ये योगी के सरकार में बना है। NH24 हाँ भाई, भाई चौड़ाकरण हुआ है, अरे ठीक कुछ है, नहीं और करवा योगी सरकार में नहीं हुआ। भाई, अच्छा है ना। सुनो और सुनो, इसका प्रोजेक्ट जो चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट था ना, 2012 में सेंक्शन हुआ था और कंप्लीट कब हुआ? ठीक है, जब इसका आधा काम तो अखिलेश के रहते रहते में हो गया था 2017 में। यहाँ पे जब काम चल रहा था ना, ये 2018 में फाइनल हुआ ये, और योगी 17 में बने। ठीक है, ठीक है। संभाला हूँ, हाँ। बस बीजेपी का ही अच्छा तुमने देखा हूँ। होशियार संभाला तो गलती हमारी थोड़ी है। भाई, गलती अब तुम तुम्हारी है। कह रहे हो भाई, कि मेरे 8वीं क्लास में पढ़ता था, मनमोहन की सरकार थी। सरकार थी। अब 8वीं क्लास के बच्चे को क्या पता रहेगा? ये भाई अब सुनो, उस समय की भी बात याद है ना, आर्मी का बुरा हाल हुआ था। क्या बुरा हाल हुआ था बताओ भाई- ना। कौन सा जवान का सर काटा था जो तुम बोल रहे हो? कौन से जवान का नाम बताओ? गूगल कौन सा आप बोल घटना? रहे- आप बोल रहे हैं ना, नहीं, गूगल एक कर मिनट रहे एक हैं, गूगल मिनट। करो अब ना। मैं बताता हूँ, तुम जिस बीजेपी का समर्थन करो उस बीजेपी की पोल खोलूं। मुंबई में हमले हुए थे 26/11 के दौरान हमारे शहीद मरे थे। ठीक है, हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, और उन शहीदों को गाली कौन देता है पता है? MP की जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा, जिसपे टेररिस्ट का मुकदमा दर्ज था, कुछ भी उसने हो ऑन जाए। कैमरा बीजेपी वाली नेता जिसने आर्मी पुलिस वाला शहीद हुआ था, अभी भी क्लिप पड़ी होगी, देख लेना, हेमंत करकरे और विजय सालस्कर और तुकाराम, जिसने कसाब ने जिसको गोली मारी थी 40, ठीक है, फायर किया था उस पे। ठीक है, उन लोगों को गाली देने का काम कौन कर रहा है? साध्वी प्रज्ञा। और तुम उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो जो शहीदों का सम्मान नहीं कर रही, और तुम उससे कह रहे हो कि वो बदला ले रही है। अरे भाई साहब, हम मोदी जी ठीक को है। सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को नहीं कर रहे जब सपोर्ट। तक अरे तो रहेंगे, मोदी जी को कर रहे हैं तो भी दुर्भाग्य है। ठीक है, कि मोदी को सपोर्ट कर क्यों रहे हो? मोदी ने ये बताओ, इनसे पूछो हंगर इंडेक्स में कहाँ है बेरोजगारी, कितनी है अभी तक? कितना है बेरोजगारी में, कहाँ खड़ा है इंडिया में? भाई, कितने बेरोजगारी पढ़े तो है ही लिखे नहीं, नहीं एक- भाई, बेरोजगारी तो है ही ना। है ही नहीं बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं है मोदी तो राज। यानी ऐसा एक बाबा ये भी विडम्बना है। मोदी जी का आयोग है नीति आयोग, ठीक है, केंद्र सरकार कह रही है कि भाई अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वक्त कह रहे हैं बेरोजगारी ही नहीं कहाँ है। बेरोजगारी? सरकार झूठी या उनका सपोर्टर झूठा, तय कर लो। सरकार का आंकड़ा तो कह रहा है बेरोजगारी है। आप क्या कर रहे हो ठीक है, अरे मैं तो स्कूल में हूँ, मेरे से लगाओगे रोजगार, मेरे से लगाओगे बेरोजगारी। और रोजगार का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? क्या होता है रोजगार? क्या होता है रोजगार? आप रोजगार किस तरह के रोजगार बोल रहे हो? किस तरह के अभी थोड़ी देर पहले, अभी हो सकता है मुझसे 12th किस तरह की रोजगार खोज रही है बताइए। रोजगार खोज रहे क्या हैं? होता है रोजगार तुम्हारी नजर में? जो रोजगार अपना- किसे कहते हैं? अपना पेट पाल सको ना। वो रोजगार होता है। हाँ भाई, अगर तुम बहू आओगे सुनो ना। या यहाँ बैठे होगे, अरे यहाँ एक मिनट, भाषण मेरे सुनोगे, को यहाँ सुनो कौन तो। रोजगार देगा तुम्हें? अरे यहाँ रुको। कौन रोजगार